आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से। प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। बैकग्राउंड म्यूजिक नंद किशोर। साउंड इंजीनियर विनीता बैनर्जी। रिकॉर्डेड एट सरगम स्टूडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और मैं सुचित्रा गुप्ता। दोस्तों प्रस्तुत है कहानी अनोखे मित्र, लेखिका रंजना शर्मा। दोस्तों, कई बार जीवन हमें झकझोरता है तो कई बार कुछ उपहार भी देता है। उपहार अगर मित्र के रूप में हो तो उसे जरूर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मित्र कई रिश्तों से बेहतर होता है। हम सब ने इसे अवश्य ही महसूस किया है। कल्पना भी रिश्तों से खुश नहीं थी, पर एक मित्र क्या मिला उसको, मानो सर्दियों की धूप की तरह एक गर्माहट मिल गई थी। यही बात कल्पना कह रही है, सुनिए। जिस किराए के घर में मैं रहती हूँ उसमें एक ही बेडरूम है, वही मेरा कमरा है। और मेरे कमरे में सर्दी के दिनों में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक धूप आती है। सर्दी में धूप का आनंद लेने से मैं पीछे नहीं रहती, खासकर इतवार को। और आज इतवार है। अचानक बाहर कहीं से बांसुरी की आवाज सुनकर मैं चौंक गई। अरे, ये बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है? क्या किसी के घर रेडियो बज रहा है या पड़ोस में कोई बांसुरी वादक है? मैं बांसुरी की उस स्वर लहरी के साथ अतीत के उन दिनों में जा पहुंचती हूँ जब मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया था। घर परिवार, ससुराल, गांव, शहर, बस्ती, जहां भी मुझसे सवाल करने वाला कोई भी व्यक्ति मिलता था तो उस जगह को ही मैंने छोड़ दिया और दूर इस शहर में आ गई थी। उस वक्त की परिस्थिति ऐसी थी कि मन बार बार कह रहा था, हे दिल, मुझे ऐसी जगह ले चल जहां मेरा कोई ना हो। मैंने बीएड तक पढ़ाई की थी जो मेरे काम आई। नए शहर के एक स्कूल में मुझे शिक्षिका की नौकरी मिल गई। नया अध्याय। स्कूल के पास ही एक कमरे वाला फ्लैट मिल गया था। किचन, कमरा और बालकनी, और बीच में थोड़ा स्पेस था। एक मिनी कमरा था। अगल बगल बहुत सारे घर थे और घरों में कई लोग होंगे, पर सिवाय अपने मकान मालकिन के मैं किसी को नहीं जानती थी। सच कहूं तो स्कूल के बाद मुझे घर पहुंचने की ही जल्दी रहती थी। शुरू में तो जल्दी इसलिए होती थी कि मुझे अकेले रहना पसंद था, पर कुछ समय से शाम के वक्त आने वाली बांसुरी की आवाज भी कारण बन गई थी। बालकनी में मूढ़ा लगाकर बैठना और बगल में ही कहीं से बांसुरी की मीठी स्वर लहरी का आना बहुत मनभावन होता था। एक दिन मकान मालकिन से पूछ लिया, आंटी, यहाँ अगल बगल में कहाँ से बांसुरी की आवाज आती है? ओ, जो घर है ना, वहीं से आती है आवाज। सुना है एक युवक है जो बांसुरी बजाता है। न जाने क्यों वो बांसुरी का स्वर मेरे मन में समाने लगा। कभी किसी रोज वो स्वर नहीं सुनती या आवाज नहीं आती तो कुछ कमी महसूस करती थी। ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं पा रही थी। एक बार 3-4 दिनों तक बांसुरी की आवाज नहीं आई। मैं व्याकुल सी हो गई। अब समझ आया संगीत का जादू, पर मुझे उस अपरिचित के लिए भी चिंता हो गई थी। कहीं बीमार तो नहीं या कमरा खाली कर गया क्या? ऐसे ही स्तब्ध स्थिति में मैं स्कूल से लौटते हुए पड़ोस की बिल्डिंग में चली गई। पूछते हुए उस दरवाजे तक पहुंची गई। दरवाजे पर हल्के से नॉक किया। सोचा अगर दरवाजा नहीं खुला तो लौट जाऊंगी, पर दरवाजा खुल चुका था। दरवाजे के अंदर की तरफ एक युवक खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। मुझे लगता है आपने गलत दरवाजे पर नॉक किया है। फिर भी आप पता बताएं, मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। मैंने सिर्फ इतना पूछा, क्या बांसुरी आप ही बजाते हैं? हाँ। तो मुझे अंदर आने की इजाजत है? वो सकपका सा गया। हाँ, आइए ना। मैंने देखा एक छोटा कमरा, एक और टेबल कुर्सी और बिस्तर, दूसरी ओर सीमेंट के स्लैब्स यानी उसका किचन। कुर्सी को मेरी तरफ सरकाते हुए उसने मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गई। मैंने टेबल पर एक लेटर पैड और कलम देखा। शायद आप कुछ लिख रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, माफी चाहती हूँ। बिस्तर पर बैठते हुए उसने कहा, बस
एक खत लिख रहा था। आप बताइए, आप यहाँ कैसे? क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी बांसुरी मौन क्यों है इन दिनों? मेरे प्रश्न के उत्तर में वो खुलकर हंस पड़ा। अच्छा, तो आप बांसुरी से मिलने आई हैं? मैं मुस्कुराई। वो बोले जा रहा था, आज तक जो भी यहाँ आए ज्यादातर बांसुरी सुनकर ही आए हैं। बांसुरी के मौन होने पर कोई आया हो, ये पहली बार हो रहा है। वो फिर हंस पड़ा। मैं सोच रही थी हर बात पर कैसे हंस लेता है ये। मैं तो मुस्कुरा भी नहीं पाती ज्यादातर। मुझे थोड़ी ईर्ष्या सी हो रही थी। तब मन ने कहा, हाँ, इस व्यक्ति ने मेरी तरह दुख, कष्ट, उपेक्षा, अनादर या अपमान नहीं झेला होगा, तभी हंस लेता है। क्या मैं अपने अतिथि का नाम, अता पता कुछ जान सकता हूँ? ये जो आपकी खिड़की है ना जी, इसके उस पार मैं रहती हूँ। आपकी बांसुरी की आवाज इस रास्ते होकर मुझ तक पहुंच जाती है। अच्छा लगता है। ओह, आपका नाम? नाम जानकर क्या करेंगे? बस बांसुरी बजाते रहिए और मैं सुनती रहूंगी। अभी बजानी है? मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, जब भी बजाएंगे आवाज मुझ तक पहुंच ही जाएगी। किस वक्त सुनती हैं आप? शाम को, क्योंकि सुबह से मैं स्कूल में होती हूँ। ओह, आप पढ़ाती हैं स्कूल में? मुझे न जाने क्यों उसका व्यक्तित्व बहुत रोचक लग रहा था। वैसे मेरा नाम प्रकाश है। मैं कविताएं लिखता हूँ और बांसुरी भी बजाता हूँ। घर से निकाला जा चुका हूँ पिता के कर कमलों से, पर माँ मुझे पत्र भी लिखती है और कुछ पैसे भी भेजती रहती है। पर हाँ, पिताजी और मेरे बड़े भैया से छुपाकर। पर आपको पिताजी ने घर से निकाला क्यों? ये एक लंबी कहानी है, अपने हिसाब से ठीक ही किया होगा। इस बार की हल्की हंसी में दर्द भी था। अच्छा, मैं चलती हूँ। बांसुरी की आवाज तो आप तक पहुंच ही जाएगी, पर दोबारा मिलने के लिए क्या फिर बांसुरी को मौन करना पड़ेगा? इस बार मैं हंस पड़ी। कहा, परसों मेरे घर आइए ना दाल चावल खाने, पर हाँ, कविताएं भी लेकर आइएगा। बाप रे, पहले बांसुरी और अब कविताएं। डिमांड बहुत करती हैं आप। अच्छा, आप नाम पता तो बताएंगी ना, तो ही तो पहुंच पाऊंगा। उंगली से इशारा करते हुए मैंने बताया, वो सामने की बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 28/36, वो मेरा है। मेरा नाम है कल्पना। अच्छा अच्छा अच्छा। उस दिन घर लौटकर आई तो बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर कहीं कोई कह रहा था, तुम्हें एक मित्र मिल गया है कल्पना। उसी शाम बांसुरी की आवाज आई। इतवार को खाना खाने के बाद प्रकाश ने कहा, 5 साल से बिल्कुल अकेला था, अब एक मित्र मिला है तो अच्छा लग रहा है। मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने जीवन में एक बार भूल की और जीवन भर की सजा मिल गई। जिस बस्ती में मैं था वहां अब भी लोगों में जानकारियों की कमी है। पिता ने और बड़े भाई ने तो साफ साफ कहा, घर से निकलो और लौट के मत आना, हमसे कोई संबंध मत रखना। मां की आंखों में आंसू थे, पर मुझे रोक नहीं पाई। मैं आश्चर्यचकित थी। कहीं ना कहीं एक साथ दर्द भोग रहे थे हम दोनों। मैं भावना में बही जा रही थी। उसी अवस्था में मैंने पूछा, प्रकाश जी, क्या वजह थी जो आपको परिवार से दूर आना पड़ा? दूर? मुझे एड्स हो गया था। मैंने कहा ना, मुझसे एक बार भूल हो गई थी। जब घर में आसपास के लोगों को पता चला तो प्रतिक्रिया आई, उससे मैं हतप्रभ रह गया। मुझे स्नेह की आवश्यकता थी, पर मुझे मिला डर, तकलीफ, उपहास, उपेक्षा, घृणा, हर घर से निकाला। थोड़ी देर के लिए प्रकाश मौन हो गया, अपना सिर झुका लिया। मैं लगातार एकटक उसे देखे जा रही थी।
मुझे लगता था मैंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत मानसिक और शारीरिक कष्ट झेला है, पर कोई मुझे धकेल देता उससे पहले मैंने खुद ही छोड़ दिया सबको। आज मेरे सामने लगभग मेरी ही उम्र का एक ऐसा व्यक्ति है जिसने शायद मुझसे भी ज्यादा मानसिक दर्द सहा है। शारीरिक कष्ट तो है ही, उसे अपनों ने अकेले ही कष्ट उठाओ कहकर छोड़ दिया, और मैंने खुद अकेलेपन का मार्ग अपनाया। मैं दर्द महसूस कर रही थी प्रकाश का और अपना भी। खामोशी को तोड़ते हुए और इस बार थोड़ा हंसते हुए मैंने कहा, मुझे चाय पीने का मन है, आप बनाएंगे क्या? चाय? हाँ, आपको पता है ना कल्पना जी, मुझे एड्स है। हाँ तो देखिए प्रकाश जी, चाय पिलाने की इच्छा तो आपकी ही थी ना, तो पूरा कीजिए। पर मैं एड्स। देखिए प्रकाश जी, मैं एक शिक्षिका हूँ, जानती हूँ एड्स कोई बीमारी नहीं होती। वो तो शरीर की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षण शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। कुछ विशेष सुरक्षा, दवा और आराम का ध्यान रखते हुए एड्स का पीड़ित व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी सकता है। समाज ने हमें पति पत्नी की तरह देखा, पर हम मित्र ही रहे। शायद इतना प्यार और आदर मित्रों के बीच ही संभव है। हमारी मित्रता स्नेह, समझ, बांसुरी और कविताओं के साथ बीत रहा था, लेकिन सब परहेज और दवाइयों के बावजूद प्रकाश को कुछ ना कुछ होता रहता। मैं देख रही थी उसकी इम्यूनिटी कम होती जा रही थी। एक डर सा पनपने लगा था मेरे अंदर। कैसे कहती उसे, मत जाओ प्रकाश, मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। मैं अंदर ही अंदर सिहर जाती, पर बाहर से अपने आप को मजबूत दिखाती। एक दिन उसने कहा, कल्पना, क्या मैं मां को यहां बुलाऊं कुछ दिनों के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा मन फिर भारी हो गया। प्रकाश को मां के लिए तड़पते देखकर लगा शाम होने ही वाली है। दूसरे ही दिन जब मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी तो प्रकाश ने पास आकर कहा, कल्पना, आज तुम छुट्टी ले लो प्लीज। मैं सहम गई। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? बस मन कर रहा है आज दिन भर हम साथ रहें। प्रकाश को ऐसा कातर होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं मना नहीं कर सकी। ठीक है, मैं स्कूल में फोन करती हूँ। वो दिन बहुत अजीब सा था। साथ रहे दिन भर, पर लगा दिन बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। हमने मिलकर खाना बनाया, खाया। बाद में प्रकाश ने बांसुरी भी बजाई। अचानक मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर प्रकाश बोला, कल्पना, अब मैं और साथ न दे पाऊंगा। मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, तुम जैसा मित्र दिया उसने। प्रकाश, मुझे एड्स हुआ, ये मेरी गलती थी, मेरी गलती। अचानक प्रकाश बड़बड़ाने लगा, बेहोश सा होने लगा। मैं हड़बड़ा गई। चलो प्रकाश, अस्पताल चलते हैं। उसने मना कर दिया, कहा, कल्पना, मां को आया नहीं दो। रात बहुत ही काली और बोझिल थी। दूसरे दिन भी मैं स्कूल नहीं गई, प्रकाश के पास ही बैठी रही। वो हंसना चाह रहा था, पर आंखें नम हुई जा रही थी। मां नहीं आई।
प्रकाश माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और फिर माँ आ गई, मुझे गले लगाया, फिर बेटे के पास बैठ गई और सर को सहलाने लगी। एकदम सन्नाटा छा गया। जब प्रकाश ने माँ को देखा तो रोया और खामोश हो गया। माँ ने शब्द बैठी रही और मैं अवाक। 8 साल पलक झपकते ही बीत गए थे। मैंने अपने को संभाला और सोचा, शरीर ही तो गया है, यादों में तो वो हमेशा रहेगा, मेरा अनोखा मित्र। थोड़े दिन मेरे पास रहकर माँ चली गई। मैं फिर अकेली हो गई। टेबल पर प्रकाश की बांसुरी वैसी की वैसी रखी हुई है। फिर याद आया, अरे कुछ देर पहले बांसुरी की आवाज आ रही थी। कौन बजा रहा था? शायद मुझे कोई भ्रम हुआ था, पर अब ये भ्रम मेरी जिंदगी की एक अमिट छाप बन चुका है। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। आज की कहानी थी अनोखे मित्र। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।